स्वामी रामदेव जी महाराज की हमारी माँ जी। और बहुत सारी माताएं ऐसी ही। हे भगवान, हमारे घर में कोई साधु आए, कोई संत आए, कोई तपस्वी आए और उसको मैं भोजन खिला दूं। और आज वाली दोपहर में सोई हुई हूँ एसी में और गर्मी हो रही और को रोटी की बात कर दे रहे और गैस ने मेरी नींद खराब ना। हे खुश हो के भोजन बनाना, हे खुश हो के भोजन बनाना, नहीं तो नाक मुंह को चढ़ाना, नहीं तो नाक मुंह को चढ़ा जिमाना सुख पावेगी है लाडो, जिमाना वरदान सुख पावेगी है लाडो, सुख पावेगी है लाडो, सुख पावेगी। बहुत अच्छा, संदीप जी आ गए। अरे ये ओम योग संस्थान की टीम है। सुख पावेगी है लाडो, सुख पावेगी है लाडो। और अब अगली बात सुनो। हे तो सत्संग को अपनाना, हे तो सत्संग को अपना, नहीं तो कुसंग में फंस जाना, नहीं तो। बहनों बात सुनो, मेरी माताओं बहनों बात सुनो। भारत के अंदर 6 साल पहले, भारत के अंदर 6 साल पहले हमारी दिल्ली एरिया के अंदर जो परसेंटेज 6% था, जो माताएं शराब पीती थी, जो बहनें शराब पीती थी, बीड़ी पीती थी, सिगरेट पीती थी, वो बढ़ करके अब 12% हो गया है। वो 12% स्टूल उधर को लगा ले अपना। पैंट पहनती है जिसको जींस बोलते हैं। हटा उसको। सुन लो क्या कह रहा। हे तू सत्संग को अपनाना, हे तू सत्संग को अपनाना, नहीं तो कुसंग में फंस जाना, नहीं तो कुसंग में फंस जाना। देखो कितने दिन से, 1 महीने से तुम्हारे लिए जान लगा रही है दोनों बैठी बहनें सारी। हाँ, आपकी व्यवस्था में लगी हुई है। इतना सामान, ये सारी व्यवस्था वहाँ से देखो वो कर रखी है, देखो वहाँ से ये आपके लिए कर रही है, इसलिए इनसे मिलते रहा करो। हे तू सत्संग को अपनाना, हे तू सत्संग को अपनाना, नहीं तो कुसंग में फंस जाना। वो शांत, माइक नहीं चल रहा उसका। के अंदर उन्होंने क्या कहा था? 13 शादी कर लेते हैं, ये काम मत करना, ये काम मत करना, छिछोरा मत बनना, छिछोरी मत बनना। ये वाहियात वातावरण जो बना हुआ है, इस फोन के चक्कर में कितने परिवार खत्म हो रहे हैं। मैं अमेरिका और वहां दूसरे देशों की बात करता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। मैं कभी भी अपने घर की, अपने खानदान की इज्जत को खराब मत कर देना। आपको किसी भी तरीके से उन चीजों को मत करना जो आपकी माँ को गाली मिले। बेटी सुन रही है, बेटियां सारी, आप वो काम मत करना जो आपके बाप को गाली मिले, भाई को गाली मिले। किस परिवार में पैदा हुई, किस लिए? आओ 2 लाइनें सुन लो। अपने खानदान का ध्यान रखना जाके है लाडो। हरियाणा में क्या बोलते हैं? लाडो। किसको? बेटी को। किसको बोलते हैं? बेटी को लाडो बोलते हैं। तो लाडो के लिए क्या? अपने खानदान का ध्यान रखना जाके है लाडो। अपने ताली बजाओ। अरे भाई जगह का दौर हे रखना जाके है लाडो, हे रखना जाके है लाडो। अपने खानदान का ध्यान रखना जाके है लाडो। हे जाके चरणों में शीश नवाना है, जाके चरणों में
सास ससुर से आशीष पाना, सास ससुर से आशीष पान, मिले सौभाग्यवती वरदान, नित करना तो हे लाडो, मिले सौभाग्यवती वरदान, ना दो हे लाडो। हे खुश हो के भोजन बनाना, हे खुश हो बोलो भोजन बनाना, नहीं तू नाक मुंह को चढ़ाना, नहीं तो पहले नाक मुंह में चढ़ाना बोल, खाना बनाते समय। स्वामी रामदेव जी महाराज की हमारी सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बदल जा आज से नया आपका आज से शुरू होगा हाँ जी, हाँ हाँ, तो हम भी चलते हैं बेटे बस इधर। आपका ये हाँ हाँ, नहीं तो चल बेटी, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, वहीं बैठोगे ना, हाँ फिर सीधे जाएंगे बेटी। ये हमारे आज ग्रस्त जीवन कर रही है, हमारी रक्षा कीजिए, हमारा पालन कीजिए, हमारे प्रकार से बने प्रिय बच्चों, बहुत सौभाग्य बात अपनी पत्नी। देखो बेटा, ये बेटी अपने घर में उनके माँ बाप ने लाड से डाली होती है, और आपको इसके घर में सब कुछ था, खाने को थे, बहन थी, भाई थे, माँ थे, बाप थे, भैया थे, दादी। तुम आई मेरे साथ कि पति नहीं था। मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या नहीं था? पति नहीं था। पति नहीं था, इसलिए पति की तलाश था। आज संदेह के आपके पास, और ऐसे ही पति उनके पास काहे के लिए बुलाया है? उसके पास पति नहीं था, और पति क्यों गया लेने? वहां मेरे घर में बहन भी थी, भाई भी थे, स्त्री भी थी, पुरुष भी। पत्नी नहीं थी, इसलिए पत्नी ले गई। और आज से हमारा ये जीवन शुरू होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरे माँ बाप का आदर करे, मेरी बाबा जी देख, परिवारों का बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। जानते सुनिए, बाहर की बच्चे बंद कर दी। तो ऐसे ही बेटे की भी जिम्मेदारी है, बहन पत्नी भी चाहती है मेरे पति मेरे माँ बाप का आदर करें, भैया भाभी का आदर करें, सम्मान करें। देखिए, पति पत्नी में छोटे बड़े नहीं होते, दोनों समान होते। पति पत्नी का देवता है, क्या है? पत्नी पति पत्नी के क्या है? देवता है। इधर उधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो। पत्नी पति मेरी पत्नी सोचे ये मेरा देवता है, और पति कितने होते हैं बेटा संसार में? एक होता है। जो मेरी उम्र से बड़े हैं वो मेरे पिता के समान है, जो बराबर है वो सब भाई हैं, जो छोटे हैं हमारे बच्चे हैं। पति एक ही होता है, पत्नी एक ही होती है। बाकी सब और कुछ है। हमेशा ध्यान रखें, मेरा पति एक ही है और मेरे वो लिए भगवान है, और पत्नी क्या होती है? मेरे लिए लक्ष्मी होती है। हर पत्नी पति के लिए लक्ष्मी, और जिस घर में उनका इस तरह से आदर होता है, सम्मान होता है, वो सौभाग्यशाली है। वो पत्नी सौभाग्यशाली है, वो परिवार सौभाग्यशाली। घर से दूसरे घर से बेटी आई है जो पालन, जो उनका अच्छी तरह से सम्मान करे, वहाँ लक्ष्मी रहेगी हमेशा, वहाँ विद्या रहेगी हमेशा। विद्या और लक्ष्मी का लोग नहीं होगा, इसलिए हमेशा पत्नी पत्नी का प्रेम, जैसे अभी हमारे आचार्य जी करवा रहे थे, जैसे दो नदी का पानी एक मिला दे और उस अलग हो सकता है क्या? नहीं होगा, बिल्कुल एक हो गया। ऐसे पूरे जीवन के लिए हम एक दूसरे के लिए एक समर्पित। उन्होंने बुलवाया, मुझको भगवान आपके लिए बनाया, और पत्नी कहे मुझ आपको मेरे लिए बनाया। ऐसे ही समझ के रखें, हमेशा मान करें, सम्मान करें। घर को स्वस्थ कैसे बनाते? पहले प्रातः उठते और अपने पति के चरणों में हाथ लगाए, मन से आंख खुलेगी तो सामने मेरी लक्ष्मी हाथ जोड़े हे देवता मैं आपको प्रणाम करता। और पति की जब आंख खुले वो भी देखे सामने लक्ष्मी हाथ जोड़ के मेरी ये कही, हे देवी कल्याण, आप बहुत
दूसरे एक दो शाम को कुछ गड़बड़ भी हो जाती है तो सवेरे जानी तू ना हमने दूसरे को प्रणाम सब बात गई रात गई बात फिर मेरे को सवेरे साथ चलाई फिर हमें एक होकर रही हमेशा एक दूसरे का सम्मान करें कभी कोई बात हो जाए तो मेरी पत्नी है कोई बात नहीं हो गई ठीक है मेरा पति है कोई गैर आदमी नहीं उनका मान करें सम्मान करें हमेशा से एक दूसरे को आदर करें सम्मान करें हमारा घर स्वर्ग बन के रहेगा दोनों पति पत्नी माँ बाप के पास जाएं पति पिता के चरण को हाथ लगाए पत्नी माँ के चरण को हाथ लगाए आँख खोले किसको देखेंगे मेरे बहू बेटा हाथ जोड़े करें प्रणाम करेंगे हे भगवान ऐसी संतान सबको देना मुँह से क्या निकली दुआ निकली तो वो दुआ सफल होती है जैसे वो विश करते हैं कामना करते हैं सफल होती है माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहना आदर हमेशा करना चाहिए माँ बाप जो घरों में अपने पूर्वजों को अपना पितरों का सम्मान होता है वो सौभाग्यशाली है जिनके सर पर कुछ छाया बनी रहती है वो सौभाग्यशाली अपने माँ बाप का हमेशा आदर करें और अपने हमारे माँ बाप को हमको उसी तरह की प्रेरणा दें सत्कर्मों में लगाएं ताकि हम उत्साहित होकर कर्म करते रहें आपका दुख हो सौभाग्य हो अपने घर को बढ़िया ढंग से चलाना है भगवान के साथ रहे भगवान को साथ मान के चलाना जैसे जहाँ जब कर सकते आपकी सामर्थ्य तो जब भी करें गायत्री का जप करें ओम का ध्यान करें परमात्मा एक ही होता है संसार में कितने भगवान हैं एक ही होता है भगवान उसी के नाम है और जब रचना करता है उसी को ब्रह्मा करते हैं कहते हैं जब कार्य करता है वही विष्णु है और वही शिव है वही रुद्र है एक ही भगवान होते हैं एक ही जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर है पढ़ाते हैं तो टीचर है हल चलाते हैं तो खेत में तो हाड़ी है एक ही है पत्नी के लिए पति है माँ के लिए बेटा है भाई के लिए बहन है बच्ची एक ही है ऐसे परमात्मा एक ही है गुण कर्म स्वभाव संस्थान अलग अलग नाम हमने रखे तो भगवान का स्मरण रोज करें भगवान का चिंतन करें भगवान का धन्यवाद करें इस प्रकार से चलेंगे तो हमारा जीवन बढ़िया रहेगा निश्चित रूप से ओम तो गुरुजी ने सभी को समझाया बहुत ध्यान की बात है ज्ञान की बात है यजमाना नाम कामाः ओम सौभाग्यमस्तु संपूर्ण संतो यजमाना नाम कामाः। तो गुरुजी ने सभी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे दिया है शादी हो चुकी है इनकी ये 5 जोड़े जो यहाँ पर बने गुरुजी ने खूब आशीर्वाद इनको दे दिया है आप भी आए ओम आप मुस्कुरा दो भूख लग रही है खाना खा रही अरे खाना खिलाओ बेटा ओम कई बार उपवास करना ओम गुरुजी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं महेर चक्षसे ओम प्रायुषम जमदग्ने कस्य वस्य प्रायुष ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व आ जाओ आशीर्वाद दे दो आ जाओ ये सभी दूल्हा दुल्हन है अरे ये माताएं कितनी चाव से हमारी बैठी हुई जब से कमाल है सारी की सारी माताएं ना हाँ, बिल्कुल। जल्दी आज बात करने उनको दे फूल देखिए आज शादी में आई है दो आशीर्वाद सबको आशीर्वाद हमारा सब कुछ लगाया जिस पत्नी को पाने के लिए आपने सब कुछ लगाया वो अब आपके पास में है और दूसरी की बात को सुनने के लिए आपके कान ललाई थे कौन से ये कहाँ की अच्छी बात है तो इन चीजों को आज एक सामूहिक रूप से आपका बहुत बड़ा दायित्व है गृहस्थ के आश्रम को जो बहुत बड़ा आश्रम है अपने परिवार को अपने माता पिता को अपने सास ससुर को अपने छोटे बड़े को अपनी दौरानी जेठानी को सबको साथ में लेकर के चले ये आज का विशेष उपदेश है और सबका सम्मान करें और उस सम्मान के साथ में आज हमारे ये जितने भी पुरोहित बैठे थे ध्यान देना ये जितने पुरोहित बैठे थे तो इसके लिए ये जो परिवार के लोग बैठे हैं इनके लिए एक विशेष रूप से क्योंकि हमारे पुरोहित को दक्षिणा होती नहीं होती बोलो
दक्षिणा होती कि नहीं? जोर से बोलो ना, होती है ना? घबराओगे तो नहीं ना? घबराओगे तो नहीं ना? हैं? पर हम ध्यान देना, हम किसी से दक्षिणा पैसे वाली नहीं मांगते। हम पैसे वाली दक्षिणा नहीं मांगते हैं। और पर मेरे जीवन में तो आज तक बता दे 1 रुपया मांगा हो किसी से? हम नहीं मांगते पैसे वाली दक्षिणा। हम दक्षिणा वो मांगते हैं कि आपके जीवन में कोई भी विकार है, शराब का है, नशा का है, व्यसन का है, उसको आज हमारी झोलियों में डाल करके चले जाना और आप अपने जीवन को शुद्ध, सात्विक और सतगृहस्थी बन करके आप एक समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करें, एक आदर्श गृहस्थी बने। ये परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं। 2 लाइन इन बेटियों के लिए बोलते हैं। हमारे यहाँ परंपराओं में पारिवारिक दृष्टि से बेटी को समझाती थी बुआ जी, ताई जी, चाची जी, बेटा जिस घर में जा रहे हो ना वहाँ देखना शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। और जय घोष से पहले आज दिन भर आप टीवी पे चले हो आस्था पे, और शाम को 8 से 9 बजे आस्था और 9 से 10 बजे संस्कार पे देखना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। महर्षि देव दयानंद की जय हो। गुरुवर बिरजानंद की जय हो। सभी महान पुरुषों की जय हो। सभी महान माताओं की जय हो। वेद की ज्योति जय रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। और ये समाज अमर रहे। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। इनको डॉक्टर आशीष जी, रंजू जी, इनका सामान इनके सुपुर्द करो। और बेटा आप लोगों के लिए हमने कोशिश की है, हमारे सहयोगियों ने कोशिश की है। एक मिनट, हाँ पढ़ के बताओ, पढ़ो वैसे पढ़ो, लाइट नहीं कोई बात। इनको जो जो सामान, हमारी कोशिश रही है अच्छे से अच्छा करने का। हाँ आवाज मेरी अच्छा आप पढ़ो। एक ना बिछिया वो ऐड नहीं हुआ। ये सभी 500 जोड़ों के लिए है, पर आराम से पढ़ी दीजिए। कुछ नहीं है, सब सब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। हो गया। लिख दिया ऊपर से हाँ जी। देखिए, अपने बना लो। ओम योग संस्थान ये एक किस्म से पिता का घर हुआ आपका, है बेटी ना? यहाँ से भी विदा होके जा रही हो, और वैसे तो कन्या ही सब कुछ है, क्यों भाई? जो दुल्हन मिली है वो इधर ही है, लेकिन कुछ जरूरत का सामान दिया है, लोगों ने दिया है संस्थान की ओर से। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दे के सुनो। 51 बर्तन डिनर सेट स्टील के, कुकर, परात, चकला बेलन, जग, गैस चूल्हा, अलमारी, स्वेटर, प्रेस, एक बेड, गद्दा, 2 तकिए, बेडशीट, कंबल, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, 2 कुर्सी, 1 मेज, हॉटकेस, शॉल है, हॉटकेस, पेडेस्टल पंखा, 11 सूट और 2 पैंट शर्ट और 11 सूट, श्रृंगार का सामान और बिछुए यानी चांदी की चुटकी। ये सामान है, ये जरूरत का सामान है, इसको दहेज मत समझना। 28 हो गया। दुल्हन ही दहेज है, और बाकी गुरुजनों का, स्वामी जियों का आशीर्वाद है, यही सबसे बढ़कर है। ये आपके जीवन का कल्याण करेगा, इनकी आज्ञा का पालन करोगे। ठीक है। आपको सभी को नमस्ते। इनका सामान इनके साथ सामान तो ये हो गई इनकी शादी, सबकी विदाई भी हो गई। धीरे धीरे उधर से जाएंगे। चलो चलिए सभी दुल्हन को सबको आशीर्वाद। अब हो रही विदाई। तो मित्रों ये था आज यहाँ
ये सभी से दूल्हा, ये दूल्हे को भेजो गुरुजी से आशीर्वाद तो मिलेगा भैया। यहाँ आशीर्वाद तो लाओ उनसे, फिर सभी गुरुजी से आशीर्वाद। देखो तो वही तो हम लड़ा मार रहे हैं वहाँ गुरुजी के दर्शन के लिए। वो उधर की दुल्हन को भी लाओ, उधर है भैया एक। हाँ सब आशीर्वाद लो। हाँ सभी दूल्हा दुल्हन गुरुजी से ले रहे हैं आशीर्वाद। आपने ले लिया आशीर्वाद, खुश होना खूब, हमारा भी आशीर्वाद आपको। जाओ अपनी जिंदगी में खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो। आपको चेहरे पे खुशी बिल्कुल चमक रहा है, बिल्कुल सबको आशीर्वाद। ये देखो खुश है भैया, खुश। चलो अच्छी बात है भैया, इनको देखो बिल्कुल। स्वामी रामदेव जी, इतनी जनता फिर भी नहीं आए इतने आदमी। तो सभी दूल्हा दुल्हन विदा हो रहे हैं अपने अपने घर को गुरुजी से आशीर्वाद लेके। हाँ, अब ये फेरे वाला खोलना है या बधाई रहेगा? भैया गिर पड़ेंगे, वो खोल दो। तो मित्रों ये बाबा जी ने, गुरुजी ने खूब आशीर्वाद हमारा भी, ठीक है, खूब खूब तुम दोनों का जोड़ा मस्त रहे, खूब आशीर्वाद, ठीक है, खुश रहो मस्त रहो। चलो बहुत अच्छा। तो गुरुजी ने सभी ने आशीर्वाद दे दिया इनको। तो मित्रों कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताइएगा। गुरुजी लोगों को हम भी बाय करते हैं। तो पीछे ये सारे दूल्हा दुल्हन है, इनको सबको गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। मित्रों हो गई है यहाँ शादी, हमने खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। रामदेव जी के लिए भीड़ हो गई, बार पट धक्का मुक्की हो गई रामदेव जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ थी ना, हमने जो तैयारी करी थी हमारे गुरुजी लोगों से, सबसे हमने आशीर्वाद लिया। पीछे गुरुजी लोग भी अपने अपने आश्रम को जा रहे हैं। तो पल्लवी और मैं यहाँ पूरी दिन भर शादी देखने, हमने सगुन आकर भी गाए। ये बहुत अच्छी शादी हो गई मित्रों। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मित्रों बाय बाय।